हम ज़्यादातर अपने जीवन में किस तरीके से नेगेटिव सिचुएशंस के अंडर में गिरफ्त होके उसमें हम अपने माइंड का, अपने मेमोरी का मिसयूज़ करते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। एक वुल्फ और डॉग की इस कहानी से हमें पूरे तरीके से ये चीज़ समझ आ जाएगी। एक बार एक आदमी घिर गया था एक वुल्फ से और एक डॉग से। उसके पास एक आयरन रॉड था, आयरन रॉड स्टिक था उसके पास, जिससे उसने दोनों को डराया, डॉग को भी वुल्फ को भी। डॉग के वो जैसे जैसे करीब गया, डॉग पीछे हटता गया, 1 कदम पीछे, 2 कदम पीछे, 4 कदम पीछे, और फाइनली वो डॉग डर के भाग गया। मैन पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट था। अब वो वुल्फ की तरफ गया। वुल्फ वहीं पे सीधा इंटैक्ट स्टिल खड़ा था और सिर्फ उस आदमी की तरफ देख रहा था। आदमी थोड़ा सा घबराया कि ये हिल क्यों नहीं रहा है। वुल्फ के और करीब गया वो मैन। जैसे वो मैन और करीब गया उस वुल्फ के, वुल्फ फिर भी सीधा खड़ा उसके तरफ देख रहा है। उस आदमी ने इस तरीके से एक जेस्चर बनाया जैसे वो आयरन रॉड से मारेगा, जैसे उसने डॉग को डराया था उसी तरीके से वुल्फ की तरफ आयरन रॉड उसने बढ़ाया। वुल्फ के आयरन रॉड बिल्कुल करीब आने पर भी वो सीधा एक टुक उस आदमी को देखे जा रहा था, उस मैन को वो देखे जा रहा था। वुल्फ बिल्कुल भी नहीं हिला। आदमी तब तक अंदर से पूरे तरीके से घबरा चुका था, परंतु उसने ये उस वुल्फ को एक्सप्रेस नहीं किया। फाइनली उसने थोड़ी सी हिम्मत जुटा के उस वुल्फ को मारा। जिस फोर्स से वो मार सकता था उसने उस फोर्स से नहीं मारा, क्योंकि तब तक उसका कॉन्फिडेंस पूरे तरीके से ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। तो उसने मारा, परंतु उसकी मार में वो फोर्स नहीं था। जैसे ही वुल्फ को वो मार पड़ी, तब उसने रिएक्ट किया। तब उसने उस आदमी के ऊपर पाउंस किया। उस आदमी के ऊपर पाउंस किया। जीत वुल्फ की हुई, हार उस आदमी की हुई। जबकि वो आदमी आयरन रॉड से पूर्ण रूप से इक्विप था। वो वुल्फ इतना बड़ा भी नहीं था, छोटा साइज का वुल्फ था। वो उसको मार के अपने आप को बचा सकता था, परंतु उसके अंदर से वो फोर्स आया ही नहीं। इसीलिए नहीं कि वो पाउंस बैक था। पाउंस तो उस वुल्फ ने तब तक नहीं किया जब तक उसे मार नहीं पड़ी, परंतु उस मार पे वो फोर्स था ही नहीं जो फोर्स उस आदमी का था। उस आदमी का बिल्ड बहुत ही एकदम रेसलर काइंड ऑफ वेल बिल्ड आदमी था वो, और वो वुल्फ बहुत ही छोटा था। वो उसे मार सकता था, परंतु उसने नहीं मारा, क्योंकि उसके अंदर से वो ताकत ही नहीं है। सिर्फ उस वुल्फ के आंखों में उसने देखा, वो एक टुक वो वुल्फ उस आदमी को देखे जा रहा था, और उसने पूरे तरीके से अपने कॉन्फिडेंस से, अपने अड़ियलपन से, जिस तरीके से वुल्फ वो खड़ा था, आदमी के कॉन्फिडेंस को ध्वस्त कर दिया। और वो संभावना जो पूर्ण रूप से जीत हो सकती थी वो हार में बदल गई। वो आदमी खुद को सिर्फ इसीलिए उस अटैक से नहीं बचा पाया क्योंकि वो कॉन्फिडेंस में कम पड़ गया। वो सिचुएशन उसके खिलाफ नहीं थी। ज़्यादातर यही होता है हमारे लाइफ में, सिचुएशंस ऐसी होती है कि हम उसमें जीत प्राप्त कर लें, परंतु सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के कम हो जाने के कारण, उस डर के सच हो जाने के कारण, जो डर सही में घटित हुआ भी नहीं है, वो पहले से ही इमेजिन करने लगा और उसने अपनी हार मान ली। उसने इमेजिन करने लगा कि ये वुल्फ मुझसे नहीं डरेगा, और यही जीत हो गई उस वुल्फ की। प्रेयर अपने लाइफ में इनकलकेट कीजिए। प्रेयर वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस जिसने इस टेंडेंसीज को डिज़ाइन किया है, वुल्फ के अंदर, डॉग के अंदर, इंसानों के अंदर, सारे जीवों के अंदर, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस ने ये टेंडेंसीज, ये भाव, जिस तरीके से रिएक्शंस होंगे, रिएक्शंस को डिज़ाइन किया है। प्रेयर से हमें वो शक्ति मिलती है। नो मैटर आप किस रिलीजन के, नो मैटर आप बिलीवर है, आप एथेइस्ट है, आप नास्तिक है, आप आस्तिक है, प्रेयर को अपने जीवन में शामिल कीजिए। आप ईश्वर में नहीं मानते, यूनिवर्स को कीजिए, परंतु प्रेयर को अपने जीवन में शामिल कीजिए। एक परम आत्मा, एक जो गॉड जिसे हम कहते हैं द क्रिएटर होता है, अपने क्रिएटर से जुड़िए। क्रिएटर से जुड़ेंगे तो ही हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस का बिल्टअप इस तरीके से हो सकता है कि लाइफ में हम हारेंगे नहीं, क्योंकि उसने डिज़ाइन किया है हमें इस तरीके से कि हम जीतने के लिए ही हमारे अंदर सारी प्रवृत्ति है। वी जस्ट हैव टू उसको एक इनकलकेट करना पड़ेगा, और इनकलकेट करने के लिए हमें प्रेयर से जुड़ना पड़ेगा। प्लीज़ प्रे कीजिए। प्रे करना अनिवार्य है, आवश्यक है। प्रे कीजिए, आप अपने जीवन में चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे, और फिर आप प्रे करना छोड़ेंगे नहीं।